हाँ तो भैया आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र जो कि रिएक्शन करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद तो आपको रिएक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रिएक्शन तो यार तब करोगे जब सूत्र पता होगे। आपसे कहा जाता है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ, अब पता नहीं सूत्र तो कैसे करोगे, छोड़ के चले आते हो एग्जाम में। तो आज एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आपको सूत्रों को याद करना है केमिस्ट्री के। देख सकते हो ये सारे सूत्र लिख रखे हैं जिनसे रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, 12th केमिस्ट्री क्या आपके मतलब ऐसे ऐसे फॉर्मूले हमने लिखे जो कि मतलब जिनसे रिएक्शन आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, तो यार वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। उससे पहले यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शुरू कर लेना। और आपको डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मस्त तरीके से अपनी तैयारी जाके कर सकते हो। तो चलो देखते हैं केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को। ठीक है, तो देखो एक एक करके हमने यहाँ पे सारे खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले लिखे हैं, एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से रिएक्शन आती है। तो देखो पहला नंबर फॉर्मूला है आपका मेथेन। ये तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये एल्केन का पहला सदस्य है मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। दूसरा सदस्य है एथेन, जिसका फॉर्मूला होता है एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। देखो जब प्रैक्टिस करोगे यार तभी फॉर्मूले याद होंगे, और बिना फॉर्मूले के केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूले नहीं आता तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता आपको। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करने। अगला फॉर्मूला आता है मेथिल क्लोराइड। देखो मेथेन CH4 फॉर्मूला होता है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये CH3 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ध्यान समझो, मेथेन का फॉर्मूला CH4, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बन जाएगा, जिसे मेथिल कहेंगे। देखो हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से CH4 में, CH3 बन गया। लगाना क्या? क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड लगा दो, बन गया मेथिल क्लोराइड। देखो एकदम मस्त से समझो, CH4 मेथेन का, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला, CH3 क्लोराइड लगा दिया, CH3Cl। अगला फॉर्मूला एथिल क्लोराइड। एथेन का देखा C2H6, एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बचेगा? C2H5, और लगाना क्या? क्लोरीन, क्लोरीन लगा दो, एथिल क्लोराइड। देखो एकदम मस्त तरीका है। ठीक है, अगला मेथिल अल्कोहल। तो सिंपल मेथिल क्या ग्रुप है? देखो मेथिल CH3 ग्रुप होता है, CH3 लगाओ। एल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप। ध्यान से सुनो, एल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप। जहां भी एल्कोहल का है OH ग्रुप समझ जाओ। सिंपल CH3 के साथ OH लगा दो, ये हो गया मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। देखो केवल मेथेन का याद किया, CH4, एथेन का C2H6, एक हाइड्रोजन निकालो, CH3 हो जाएगा, क्लोराइड लगाओ, क्लोरीन हो गया। और फिर एथिल क्लोराइड का कह रहा है तो एक हाइड्रोजन हटाओ, C2H5, और क्लोराइड कह रहा है तो क्लोरीन लगा दो। अगला था मेथिल अल्कोहल, तो CH3 लगाया, एल्कोहल कह रहा है तो OH ग्रुप लगा दो। अगला फॉर्मूला एथिल अल्कोहल, सिंपल C2H5 लगाओ, जैसे यहाँ पे एथेन पे C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन हटाना है, एल्कोहल है तो OH ग्रुप लगा दो, ये हो गया एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। ठीक है, अगला फॉर्मूला आता है फार्मेल्डिहाइड का। फार्मेल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप। एल्डिहाइड निकल रहा है ना, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप जिस पे होगा वो एल्डिहाइड होंगे, फार्मेल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, ये सब। ठीक है, तो सिंपल फार्मेल्डिहाइड का है तो सिंपल CHO लगाना है, और यहाँ पे एक H और कर देना, ये हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। और एस्टाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, आपको देखो HCHO तो लिखा, और सिंपल यहाँ पे आपको एक कार्बन और यहाँ पे 3 का ऐसे कर देना, ये हो जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO। फार्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, एस्टाल्डिहाइड का CH3CHO। अब बात आती फार्मिक अम्ल की। फार्मिक अम्ल देखो, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के होते हैं। कार्बोक्सिलिक मतलब COOH ग्रुप के। तो आपको जैसे यहाँ HCHO लिखा था, आपको क्या करना है? फार्मिक अम्ल पे पहले COOH ग्रुप लगाना है, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे COOH ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन लगाया था वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। फार्मेल्डिहाइड पे HCHO, फार्मिक अम्ल पे HCOOH। एसिटिक अम्ल की बात आती है, देखो जैसे एसिटाल्डिहाइड था वैसे एसिटिक अम्ल है, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा, और यहाँ क्या लगा था? CH3, तो CH3 कर दो, तो CH3 COOH हो जाएगा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। एकदम मस्त है यार। देखो मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, मेथिल क्लोराइड CH3Cl, इसका C2H5Cl, मेथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH, फार्मेल्डिहाइड SCHO, और एस्टाल्डिहाइड CH3CHO, फार्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो इस तरह से याद करोगे, प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, अगला फॉर्मूला है मेथिल एसीटेट। मेथिल का मतलब मेथेन याद आ गया, CH4, एक हाइड्रोजन हटाओ, मेथिल, मेथिल हो गया। एसीटेट कह रहा है तो आपको यहाँ पे COO लगाना है, और मेथिल एसीटेट है तो यहाँ पे CH3 कर देना है, CH3 COOCH3, ये होता है मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला। अगला आता है एथिल एसीटेट, तो आपको सिंपल यही COOCH3 लगाना है, और यहाँ पे एथिल ग्रुप लगा लेना है, क्या? C2H5। ध्यान समझो,
एसीटेट का मतलब CH3COO, ये ग्रुप याद रखो, COO CH3। मेथिल कह रहा है तो CH4 का एक हाइड्रोजन हटाओ CH3, एथिल कह रहा है तो एक हाइड्रोजन हटाओ C2H5। ये एथिल एसीटेट का फॉर्मूला, ये मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला। अगला आता है एसीटोन। एसीटोन पे क्या करना है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये फॉर्मूला है एसीटोन का। देखो एकदम मस्त है, जैसे यहाँ पे क्या था CH3COOCH3, अगर एक ऑक्सीजन हटा दो तो CH3COCH3 बचता है, जो फॉर्मूला है एसीटोन का। अगला आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड पे आपको ये CH3CO लेना है, CH3CO, और इसका क्या कर देना, होल ट्वाइज इस टाइप से 2 का गुणा करना है और O लगा देना, ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसीटोन का CH3COCH3, इसका होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3CO लगाओ, होल ट्वाइज कर दो, O लगा दो। और एसिटिल क्लोराइड का है अगला फॉर्मूला, उस पर भी यही करना, CH3CO करो, ठीक है, CH3CO करो, और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन लगाना है, क्लोरीन लगा दो, एसिटिल क्लोराइड। बताओ, है एकदम आसान। फिर आता है एसीटेमाइड, इस पे भी आपको CH3CO लेना है, ये CH3CO और NH2 लगा देना है, ये हो जाएगा एसीटेमाइड का। देखो एकदम मस्त है यार। देखो मेथिल एसीटेट का CH3COOCH3, एथिल एसीटेट का C2H5COOCH3। फिर बात आती है एसीटोन CH3COCH3, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का चाहते हो तो CH3CO लो, उसका होल ट्वाइज कर दो, O लगा दो, मतलब ऑक्सीजन लगा दो। एसिटिल क्लोराइड का तो CH3CO और क्लोराइड लगा दो Cl, एसीटेमाइड का CH3CO और फिर लगा दो NH2। अगला फॉर्मूला है मेथिलेमीन, तो मेथिलेमीन का मतलब मेथिल ग्रुप, ये देखो एक हाइड्रोजन हटाना CH4 से तो CH3, और एमीन, एमीन का मतलब होता है NH2, तो यहाँ पे NH2 लगा दो, ये हो गया मेथिलेमीन। अगला एथिलेमीन, तो सिंपल C2H5 लगाओ, एमीन ग्रुप की जगह NH2। फिर है मेथिल साइनाइड, साइनाइड का मतलब होता है CN ग्रुप, ठीक है, सिंपल मेथिल लगाओ CH3 और लगा दो CM, मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला। फिर आता है एथिल साइनाइड, सिंपल C2H5 लगाओ और फिर क्या लगा दोगे, CN, एथिल साइनाइड। है एकदम आसान, देख सकते हो। ये फॉर्मूले सब तैयार करने हैं आपको अगर रिएक्शन करना चाहते हो अच्छे से, ठीक है। अगला फॉर्मूला मेथिल आइसोसाइनाइड, देखो मेथिल साइनाइड का होता है CH3CN, और आइसोसाइनाइड जब लग जाए तो CN को उल्टा कर दो, NC कर दो, CH3NC, ये हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। मतलब यहाँ पे मेथिल साइनाइड CN है, आइसोसाइनाइड NC हो जाएगा। जैसे ही एथिल आइसोसाइनाइड C2H5 CN साइनाइड, आइसोसाइनाइड पे NC कर दो, C2H5 NC, ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। देख लो ध्यान से, एथिल साइनाइड का C2H5 CN, इसका C2H5 NC। अगला है नाइट्रोमेथेन, तो सिंपल आपको नाइट्रोमेथेन के लिए NO2 ग्रुप, नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप, यहाँ नाइट्रो लगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप। मेथेन का मतलब क्या होगा, ये मेथेन लगा CH4, एक हाइड्रोजन हटा के लगा दो CH3, और फिर यहाँ नाइट्रोएथेन, एक हाइड्रोजन हटा के लगा दो क्या एथेन है ना, तो एक हाइड्रोजन हटा के लगा दो C2H5। तो देख सकते हो नाइट्रोमेथेन का फॉर्मूला CH3NO2, नाइट्रोएथेन का फॉर्मूला C2H5NO2, ठीक है। तो ये है केमिस्ट्री के बहुत खतरनाक फॉर्मूले जो कि आपको रिएक्शन करने नहीं देते, आपसे करने देंगे, क्योंकि आपको मतलब जितने भी फॉर्मूले सब कुछ रट डालना है और एकदम मस्त तरीके से बताया, जिससे आपको एक एक फॉर्मूला समझ में आए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और एकदम मस्त तरीके से आपको तैयार करना है, और रिएक्शन करने में भी पूरी इनसे मदद मिलेगी। और अगर आपको रिएक्शन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एकदम मस्त तरीके से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, उस पर जाके और भी वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।